हेलो नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि यूनिवर्स जैसी चीज़ों में विश्वास क्यों करते हैं कई लोग? क्योंकि उनकी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, इसलिए उनका विश्वास बढ़ता जाता है। लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी में ये काम नहीं करता क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती। फ्रीक्वेंसी मैच तभी होती है जब उनके कर्म और भाव दोनों अच्छे होते हैं, तो वो लोग जो चाहते हैं यूनिवर्स उनको देता जाता है। और उनके चाहने या ना चाहने से अगर वो लोग यूनिवर्स से नहीं भी मांगते तो भी अंदर से इच्छा करने से ही उनको मिल जाता है, जिनकी भावनाएं अच्छी होती हैं दूसरों के लिए। इसमें पहला है ईमानदारी, यानी कि ईमानदार होना। घर परिवार के लिए, बाहर भी, जैसे दुकान में, हिसाब किताब में ईमानदार होना चाहिए। अंदर से आत्मा से दिखावा ना होना चाहिए, यानी कि अंदर और आत्मा से, दिल से ईमानदार होना चाहिए इंसान को। अगर किसी ने पैसे हमें ज़्यादा दे दिए हिसाब किताब में, तो हमें उसके पैसे वापस दे देना चाहिए, ना कि रख लेना चाहिए कि अच्छा है हमें ज़्यादा मिल गए। तो इसलिए ऐसी भावना रखने से इच्छा पूरी नहीं होती है। तभी यूनिवर्स से फ्रीक्वेंसी मैच होती है जब हमारी भावना दूसरे के लिए अच्छी होती है, हम ईमानदार होते हैं। और हमें छोटे रास्ते से ही अपनी ईमानदारी शुरू करनी चाहिए, यानी कि घर परिवार में ही ईमानदारी से रहना चाहिए। तो घर परिवार से ही पहले सोचना शुरू करते हैं। और नंबर 2, देने की भावना हो, ना कि लेने की भावना हो। कोई आपसे कुछ मांग रहा है तो उसे दे दो, इससे यूनिवर्स देखता है कि ये सही है। अगर ये व्यक्ति देने के लिए उत्सुक रहता है तो इसे सब कुछ मिलना चाहिए। तो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, यानी कि ब्रह्मांड से फ्रीक्वेंसी मैच होती है, यानी कि सिग्नल मिलते हैं, जैसे कि नेटवर्क आते हैं अपने मोबाइल में, इसी तरीके से फिर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है। नंबर 3, भावना, मन की भावना, भाव अच्छे होने चाहिए सभी के प्रति, यानी कि किसी के प्रति बुरे भाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने कर्म भी अच्छे ही करना चाहिए। कोई हमसे कुछ मांग रहा है, कोई चीज मांग रहा है कि हमें ये चाहिए दे दो, तो हमें उसके अपने आत्मा से दे देना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से तो हम दे रहे हैं, लेकिन हमारी मन की आत्मा है कि इतने पैसे ये मांग रहा है और दे दें, फिर भी ये मना करेगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो हमें वापस हमारे पैसे दे या फिर ना दे, लेकिन हमें उसको दे देना चाहिए। तो मन के भाव इससे अच्छे होते हैं। तो यूनिवर्स बाहर ऊपर से देखता है और हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होने लगती है। और नंबर 4, थैंक यू गॉड, यानी कि यूनिवर्स या फिर गॉड, ब्रह्मांड को थैंक यू कहना कि आपने, यूनिवर्स आपने जो भी कुछ मुझे दिया है उसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ या मैं धन्यवाद करती हूँ। जो भी खाना दिया और कपड़े दिए और घर दिया, तो रहने के लिए दिया, जो भी मुझे छोटा मोटा जॉब दिया, उसके लिए मैं यूनिवर्स को धन्यवाद करता हूँ। इससे ऐसा होता है कि यूनिवर्स, धन्यवाद बहुत बड़ी चीज होती है। यूनिवर्स खुश होते हैं, ब्रह्मांड खुश होता है कि चलो इसको जितना है उतने में ही ये खुश है। ये चीजें आपकी सही हैं तो आपकी ब्रह्मांड से मैचिंग होने लगती है और आप जो चाहेंगे वो आपको ब्रह्मांड देगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जादुई दुनिया है जिससे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। तो और ये जो थैंक यू कहने की भावना और देने की भावना, ईमानदार होना, ये सब लगती तो सुनने में बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। जो लोग इनको कर पाते हैं वही लोग सब कुछ पा जाते हैं जो उनको चाहिए होता है। तो अगर कोशिश करो, अगर इस चीज की आदत डालो आत्मा से, तभी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी। अगर आप ऊपर से दिखावा करोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आप कहोगे कि ऐसा कुछ नहीं होता यूनिवर्स जैसा, लेकिन ब्रह्मांड है और यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है और सभी की इच्छाएं पूरी भी होती हैं। जो लोग इन नियमों के अनुसार चलते हैं, जिनकी भावनाएं अच्छी हैं, उन्हीं की इच्छाएं पूरी हो पाती हैं। तो आत्मा से जो चीज करी जाती है वो ही मैचिंग होती है। और एक बात और कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूनिवर्स को भाषा कोई समझ में नहीं आती, केवल भावना ही समझ में आती है। तो भावना से, मन से जो चीज की जाए वो जरूर होती है। तो अब चलिए करते हैं आज के इस वीडियो का एंड। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट भी करके बताइए अपने अपने
प्रश्न भी बताइए, जिसको जो मन में प्रश्न आते हैं तो मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। राधे राधे। जय श्री श्याम। अब मिलती हूँ इसी तरह के अगले वीडियो में।